तो एंगुलर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि कंपोनेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने सिंपली HTML को यूज किया हुआ था। ओके, लेकिन जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए आपको टाइपस्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में कुछ ऐसे सिंटेक्स होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स किए हुए होते हो और जब आप कोड कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको टाइपस्क्रिप्ट वाले कोड जब दिखते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मैंने तो ये नहीं पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को कवर करेंगे। सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन बेसिक में भी हम लोग क्लास कॉन्सेप्ट तक जरूर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में यूज करने वाले हैं ऑनलाइन कंपाइलर। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि हमें मेन कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। और एंगुलर का तो इंस्टॉलेशन हमने किया हुआ ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं और हम लोग सारे काम ऑनलाइन कंपाइलर में करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लिंक है ना typescriptlanguage.org, तो आप बोल सकते हो कि ये टाइपस्क्रिप्ट का बहुत ही अच्छा ऑनलाइन एडिटर है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल आपको पता होगा क्या होते हैं, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, और आपको ये भी पता होगा कि एक्चुअल में जो मेमोरी एलोकेट होता है वो वेरिएबल को ही एलोकेट होता है, और वेरिएबल के बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अधूरा है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करते हो, जावास्क्रिप्ट में वैर कीवर्ड लेते हो, और ES6 में आप यूज कर लेते हो लेट एंड कॉन्स्टेंट। तो सेम यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। और टाइपस्क्रिप्ट को एक्चुअल में क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है। तो वैसे तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन मेन आप ये बोल सकते हो कि इसका प्रोडक्टिविटी थोड़ा फास्ट होता है, कंपाइल टाइम पे ये बहुत सारे एरर को बता देता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट रन टाइम में बहुत सारे एरर को आपको डिस्प्ले करवाता है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और टाइपस्क्रिप्ट बोल सकते हो सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो मैक्सिमम कोड हम लोग जावास्क्रिप्ट वाले ही करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सिंटेक्स चेंज होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं x, और सपोज यहाँ पे हम लोग असाइन करते हैं 20, और यहाँ पे कंसोल करते हैं console.log, और यहाँ पे x को प्रिंट करवाते हैं। तो ये भी एक जावास्क्रिप्ट का कोड है देखा जाए तो, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट क्या है, सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट भी आप बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत सिंटेक्स का चेंज है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो सेम यहाँ पे देख सकते हो दोनों मैच कर रहा है। ओके, तो यदि जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दोगे टाइपस्क्रिप्ट में तो वो भी सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में जाने लॉग्स में। ओके, इसको रन करते हैं तो देख सकते हो 20 हो गया है, लेकिन ये एक्चुअल में टाइपस्क्रिप्ट का सिंटेक्स नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट का सिंटेक्स के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो है ना आपने लिया हुआ है, इसका यहाँ पे लेना होता है डेटा टाइप, इसी को आप बोल देते हो एनोटेशंस। तो यहाँ पे एनोटेशन क्या होगा, x जो है वो नंबर है, जावास्क्रिप्ट में इन फ्लोट डबल नहीं लेते हैं, यहाँ पे नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो स्मॉलर में ले सकते हो और फर्स्ट लेटर कैपिटल भी कर सकते हो। ओके, दोनों ये रीड कर लेता है, तो यहाँ पे कोई भी रख सकते हो। तो यदि रन करोगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये होता है आपका एक्चुअल में टाइपस्क्रिप्ट का सिंटेक्स। यदि यहाँ पे ES6 यूज करना होता तो उस केस में यहाँ पे आप यूज कर लेते लेट, और यहीं पे आप यूज कर लेते कांस्टेंट। तो देख सकते हो लेट वाला चल गया है, कांस्टेंट कर लेते हैं तो कांस्टेंट रन। ऑल राइट, अब सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करते हैं, यहाँ पे सपोज आप यूज करते हैं संजीत कोल्टर। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। मतलब यहाँ पे ये नंबर जो लिया हुआ है ना, ये एक्चुअली वो बोल रहा है कि स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग दे सकते हो। मैंने आपको पहले बताया, या तो आप स्मॉलर में रख सकते हो फर्स्ट लेटर को, या फिर कैपिटल में। ऑल राइट, रन करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। बूलियन वैल्यू लेते तो उस केस में यहाँ पे करना होता ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे कर लेते हैं सपोज ट्रू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बूलियन, ये हो जाएगा स्मॉलर में। ऑल राइट, रन करोगे तो ट्रू शो कर देगा। ओके, तो ये सारे हो जाते हैं आपके डेटा टाइप विथ वेरिएबल्स। अब सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए सपोज यहाँ पे हम लोग करते हैं कांस्टेंट x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एंटर, और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ले लेते हैं नेम संजीत, और ईमेल कर लेते हैं
sanjit@gmail.com। ऑल राइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे हमें एक्सेस करना है दोनों को। तो आप क्या करोगे, कंसोल करोगे यहाँ पे console.log और यहाँ पे आप कर लोगे x.name और x.email। आप डॉट यूज करते हो जब आपको ऑब्जेक्ट वाले डेटा को एक्सेस करना होता है इस वाले वेरिएबल से। तो यहाँ पे देख सकते हो x.name आ गया, x.email आ गया। यदि यहाँ पे आप रन करोगे तो वो तो यहाँ पे दे देगा, लेकिन ये एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है। यदि यहाँ पे आप जीएस में आओगे तो देख सकते हो सेम यहाँ पे वही दिया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में आपको क्या मिलता है, चूंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सेम वही एनोटेशंस कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे ले लेते हो। जो यहाँ पे आपने लिया हुआ ना नेम, उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा और यहाँ पे आपको लेना होगा एनोटेशंस। तो एनोटेशन कौन सा है, स्ट्रिंग। कर्ली ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो एक स्ट्रिंग हम लोग यूज कर रहे हैं और एक यूज कर रहे हैं ईमेल। तो ईमेल को भी यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग। ऑल राइट, डिफाइन बोल सकते हो या डिक्लेयर बोल सकते हो। और इस केस में यदि रन करोगे तो आपको सेम वही रिजल्ट देगा। ओके, ये यदि यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो ये कंसोल को क्लियर कर देता है और यहाँ पे ये आपके कोड को डिस्प्ले करवाता है। तो बीच बीच में ज़रूरत पड़ जाती है रिफ्रेश करने की, आप कर सकते हो। फिर से रन करोगे तो देख सकते हो। ऑल राइट, अब यदि यहाँ पे लिस्ट यूज करते हैं तो लिस्ट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू सपोज यहाँ पे ले लिया 10 20 30 40। ऑल राइट, और यहाँ पे यदि कंसोल करते हैं console.log और यहाँ पे प्रिंट करते x0, इंडेक्स नंबर होता है लिस्ट में, तो यहाँ पे इंडेक्स के बेस पे एक्सेस करते हो एलिमेंट को। तो यहाँ पे 1 2 3। ऑल राइट, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का कोड है। रन करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दे देगा। ओके, लेकिन यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट लेना होता तो यहाँ पे आप लेते कॉलन और यहाँ पे चूंकि ये लिस्ट यूज कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा नंबर। और ये किस टाइप का, लिस्ट टाइप का, तो यहाँ पे आपको लिस्ट लेना पड़ेगा। ओके, ये हो गया सिंटेक्स आपका टाइपस्क्रिप्ट का। तो रन करोगे तो सेम आपका वही रिजल्ट देगा, देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हो कंसोल को क्लियर करने के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद कंडीशन स्टेटमेंट यदि यहाँ पे देखना है तो कंडीशन स्टेटमेंट के लिए सपोज यहाँ पे हमने ले लिया लेट x इक्वल टू सपोज 20 किया। ओके, और यहाँ पे आप कंडीशन स्टेटमेंट लेते हो इफ x लेस देन 20 कर्ली ब्रैकेट एंटर console.log। यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज लेस देन 20। ओके, और यहाँ पे यदि रन करोगे तो ये आपको कुछ नहीं शो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। और यदि यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो एल्स। ओके, तो एल्स यदि यूज करोगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एल्स में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ऑल राइट, तो इस केस में आपको सेकंड वाला रिजल्ट दे देगा। ओके, तो ये आपका हो गया नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाला। और यदि यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट लेना होता तो टाइपस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे आप ले सकते थे नंबर। ओके, रन यदि करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग में यहाँ पे सपोज लिखा कोडर और यहाँ पे कर लिया स्ट्रिंग। ऑल राइट, तो इस केस में यहाँ पे क्या होता, यदि x इक्वल टू कोडर है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं console.log परफेक्ट मैच। ओके, कुछ भी ले सकते थे और यहाँ पे नो मैच। ऑल राइट, तो यदि यहाँ पे इसको रन करते तो देख सकते हो परफेक्ट मैच। तो ये हो गया आपका इफ एल्स कंडीशन। यदि स्विच लेना होता तो स्विच के केस में क्या करते, इसी को यदि स्विच बनाना पड़ता तो आप क्या करते, देखिए यदि आपको याद हो तो स्विच केस में हम लोग क्या करते हैं, स्विच लेते हैं और स्विच में हम लोग पास कर लेते हैं वेरिएबल को। ओके, यहाँ पे लेते हैं कर्ली ब्रैकेट एंटर और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं केसेस। तो केसेस में यहाँ पे जो आप इफ एल्स लेते हो यहाँ पे केसेस के रूप में लेना होता है।
तो केस में आपको क्या चेक करवाना है, जो आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल नेम क्या है, एक्स है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू लेना होता है, तो यहाँ पे कोडर स्ट्रिंग पास करना होगा और यहाँ पे कॉलन। ऑलराइट, तो यदि ये हो तो यहाँ पे आप कंसोल कर सकते हो, ये वाला कंट्रोल वी, ओके, ये वाला यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड आपको पता होगा सिंटेक्स, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन में सेम इसी को कर लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल वी, यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं, ABC, नो मैच, ओके, और डिफ़ॉल्ट में भी कर लेते हैं नो मैच। तो डिफ़ॉल्ट में भी यहाँ पे आप इसी को कट कर सकते हो, कंट्रोल वी, और यहाँ से इसको डिलीट। ऑलराइट, और यहाँ पे भी लास्ट में आपको लेना होगा ब्रेक, ओके। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये बताइए, परफेक्ट मैच होना चाहिए, तो देखते हैं रन करके, देख सकते हो, ओके। तो ये हो जाता है आपका स्विच स्टेटमेंट। यदि यहाँ पे लूप लेना होता तो उसके लिए यहाँ पे कर सकते हो फॉर लूप ही देख लेते हैं, यहाँ पे वेर या फिर लेट ले सकते हो, तो लेट आई कर लेते हैं इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस कर ब्रैकेट है एंटर, और यहाँ पे कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आई को प्रिंट करवा सकते हो। ऑलराइट, यदि रन करोगे तो यहाँ पे ये 9 तक प्रिंट करके आपको दे देगा, देख सकते हो, ओके। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, तो ये यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट की तरह ही यूज कर सकते हो। अगला देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, नेम लिखा स्टूडेंट, ऑलराइट, कर ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट को कॉल करवा लिया, ओके। और इसके अंदर यहाँ पे ले लिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर लिया प्लेइंग, ओके। यही आपको पता है, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं मेथड को, ओके। तो यहाँ पे प्लेइंग शो हो गया है। और यदि यहाँ पे आपको आर्गुमेंट पास करना होता, सपोज यहाँ पे आपने पास किया इसी को, प्लेइंग को, यहाँ पे सपोज आपने प्लेइंग पास किया, ओके। और ये प्लेइंग यहाँ पे जब आएगा उठ के, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे वेरिएबल लिया, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे सपोज लेते हैं हॉबी, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, हॉबी इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रेड। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, सेम वही डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे एनोटेशंस। तो कौन सा है ये, स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा, और इस हॉबी को यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो। तो यदि यहाँ पे रन करोगे, ये आपको सेम वही रिजल्ट शो करेगा। ऑलराइट, सपोज यहाँ पे हम लोग भेजते हैं फर्स्ट नेम, और एक और भेज लेते लास्ट नेम, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होता। तो उस केस में यहाँ पे आप भेज सकते थे संजीत, और यहाँ पे कोडर, ऑलराइट। और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करवा सकते थे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम। इस तरह आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ओके। यदि यहाँ पे नंबर्स लेते हैं, तो नंबर्स में भी वही होता, यहाँ पे सपोज पास कर लेते हैं 10, 20, और यहाँ पे नंबर्स होता, तो नंबर, ये भी नंबर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करवाते हैं। तो रिटर्न में सिंपली कर लिया फर्स्ट प्लस लास्ट, ओके। तो जब यहाँ से रिटर्न करवानी होती है वैल्यू, तो उस केस में यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए आपको इसको प्रिंट करवाना होगा। तो यहीं पे आपको चाहे वेरिएबल पे स्टोर करवा सकते हो, या फिर कंसोल कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो यदि रन करोगे तो ये आपको सम करके दे देगा। ऑलराइट, तो ये था आपका मेथड। अब सपोज यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग क्लास। क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हो, सपोज यहाँ पे लिया क्लास, सेम वही कर लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे
ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सपोज यहाँ पे लिया नेम, यहाँ पे वेरिएबल यूज नहीं करते हैं, वेर लेट वो यूज नहीं करते हैं, तो नेम में सपोज यहाँ पे लिया संचित, ओके, और एक लिया ईमेल, ईमेल में ले लिया sanjeet@gmail.com, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया एक, तो लेट s1 इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड के हेल्प से आपको मेमोरी एलोकेट करवानी होती है। तो यहाँ पे आप चाहो तो सिर्फ यही रख सकते हो, या फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस भी दे सकते हो। पैरेंथेसिस वैसे देना बेटर है, क्योंकि यहाँ से आप आर्गुमेंट वगैरह पास कर सकते हो। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे s1 डॉट नेम कर लेते हैं, और s1 डॉट ईमेल को भी प्रिंट करवा लेते हैं, और यहाँ पे सपोज कर लिया कंसोल डॉट लॉग। तो ये यदि आप देखोगे तो सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड है, ओके। रन करोगे तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा। लेकिन यदि इसी को आपको टाइपस्क्रिप्ट के फॉर्म में लेना होता है, तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग। रन करते तो ये यहाँ पे शो कर देता, ओके। अब यहाँ पे सपोज आर्गुमेंट पास करते हैं, तो आर्गुमेंट में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पे मेथड ले लेते हैं डिस्प्ले, ओके। और डिस्प्ले में यहीं पे हम लोग जो यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं ना, ये कंसोल कर लेते हैं यहाँ पे, ऑल राइट। और यहाँ पे एक s1 ऑब्जेक्ट बनाया, और इसी s1 से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं किसको, डिस्प्ले को, ऑल राइट। और यदि रन करते तो यहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर देगा। लेकिन सपोज यहाँ पे इसको प्राइवेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे हैं। मॉडिफायर होता है आपका पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे सपोज प्राइवेट लेते हैं, तो प्राइवेट के केस में यदि आप इसको रन करते हैं, इसको भी यहाँ पे हम लोग प्राइवेट बना लेते हैं, और इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा दिए हैं। तो यदि यहाँ पे हम लोग रन करते हैं तो रन तो हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिलेगा, अभी देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं ब्लैंक, इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं ब्लैंक, और यहाँ पे ये हम लोग रखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब मेथड कॉल करवा रहे हैं ना, तो यहीं से हम लोग पास कर रहे हैं आर्गुमेंट। तो जो वहाँ पे हम लोग लिए हुए थे ना, सेम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं संजीत, और यहाँ पे sanjeet@gmail.com, ऑल राइट। तो ये यहाँ पे डेटा उठ के आएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम, और दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं ईमेल, ओके। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एनोटेशंस भी, तो उसके लिए यहाँ पे होगा आपका स्ट्रिंग, ऑल राइट, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग, ओके। ये वाला पैरामीटर और ये वाला पैरामीटर दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो नेम है ना प्राइवेट, इसमें हम लोग डेटा साइन कर लेते हैं। यहाँ पे नेम इक्वल्स टू नेम, और ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, ओके। और यहाँ पे हमने कंसोल करवा दिया। अब देखिए यदि इसको रन करवाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो डेटा वो प्राइवेट है। तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल में ये कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पे कौन से नेम हमें यूज करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप यूज कर लेते हो दिस कीवर्ड, ओके। यहाँ पे भी कर लेते हो दिस कीवर्ड। अब यदि यहाँ पे रन करोगे तो ये आपको डिस्प्ले करके दे देगा। एक और सपोज यहाँ पे आप लेते s1 डॉट नेम, जो मैं आपको बता रहा था, और यहाँ पे आप करते कंसोल डॉट लॉग। ये तो यहाँ पे हो गया जब आप आर्गुमेंट भेज रहे हो, और एक यहाँ पे हो गया कि जब यहाँ पे डेटा प्राइवेट कर दियो, उसको यहाँ पे आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे क्या बोल रहा है, नेम इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास स्टूडेंट। तो विद इन क्लास हम लोग इसको यूज किए हुए हैं, लेकिन जब यहाँ पे बाहर से आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपको एरर दे रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट है, ओके। तो प्राइवेट वाला डेटा को आपको इसी वे में यूज करना होगा, चाहे आर्गुमेंट भेज के या फिर इसी के अंदर।
यदि यहाँ पे पब्लिक होता, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक ही होता है, तो यदि यहाँ पे पब्लिक होता फिर आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते थे। देख सकते हो एरर रिमूव हो गया है। तो रन करते हैं, यहाँ पे आपका सेम वही रिजल्ट आता। ये हो गया यहाँ पे संजीत। ओके, तो ये यहाँ पे आपका था ओवरऑल कॉन्सेप्ट टाइपस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में। ज़्यादातर यहाँ पे देखे होंगे तो जावास्क्रिप्ट वाला ही फॉलो होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए था कि टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग कैसे डील करते हैं। और बहुत सारे हैं टाइपस्क्रिप्ट का टॉपिक, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। ओके, वो सब आप देख लेना। एक इनहेरिटेंस का देख लेते हैं थोड़ा सा, और साथ ही में डेकोरेटर्स वगैरह भी बहुत सारे हैं, तो वो हम लोग जब एंगुलर करेंगे ना वहाँ पे जब यूज होंगे तो वहीं पे हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है वो मुझे आपको बताना था। और इनहेरिटेंस वाला भी देख लेते हैं थोड़ा। इनहेरिटेंस में आपको पता है कि एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है, उनके प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे स्टूडेंट है ना, एक और यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पे कर लेते हैं शॉर्ट में, एक दूसरा लेते हैं स्टूडेंट के नाम से शॉर्ट में। तो ये इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे, इसके लिए आप क्या लेते हो, एक्सटेंड्स। ऑलराइट, और यहाँ पे स्टूडेंट। ऑलराइट, कर ब्रैकेट एंटर। ये स्टूडेंट यहाँ पे बन गया। अब सपोज स्टूडेंट में हम लोग कंसोल कर लेते हैं, शॉर्ट ही रखते हैं, चाइल्ड क्लास। ओके, और यहाँ पे बेसिकली मेथड बनाना है हमें, तो डिस्प्ले, हाँ यहाँ पे अभी देखिएगा डिस्प्ले ही ले लेते हैं, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पे यदि हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे कर लेते हैं स्टूडेंट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे s1 डॉट डिस्प्ले किए हुए हैं। तो देख सकते हो एक ये डिस्प्ले है, एक ये डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में क्या चाहिए, इसको पैरामीटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग पैरामीटर तो भेज रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे यदि आप देखोगे डिस्प्ले यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस केस में ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से डिस्प्ले को कॉल करवानी है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये अपने ही क्लास के मेथड को कॉल करता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। यदि यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो, यहाँ पे सपोज आप कर देते हो प्रिंट, तो उस केस में ये एरर रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये इसकी प्रॉपर्टी को इजीली एक्सेस कर सकता है। जब सेम मेथड होते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट अपने ही मेथड को कॉल करवा रहा होता है। तो जब वो अपने मेथड को कॉल करवा रहा होता है तो वहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट भेज रहे हैं, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। तो यदि यहाँ पे आप रन करोगे तो वो आपको रन करके दे देगा। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे रन करने से आपको सेम वही रिजल्ट दिया। ओके, और यदि इसके जो मेथड है प्रिंट वाला, इसको यदि यहाँ पे हम लोग एक्सेस करते हैं s1 डॉट प्रिंट, तो ये उसके अंदर वाले जो कंसोल वाला डेटा है उसको वो प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे स्टूडेंट होगा, वो रिफ्रेश करने से रिमूव हो गया था। तो यदि यहाँ पे फिर से रन कर लेते हैं, पता चल जाएगा हमें। देख सकते हो सारा डेटा आ गया है। ये चाइल्ड क्लास वाला जो कि ये वाला है, ये लास्ट वाला है, और इस वाले के लिए यहाँ पे ये कंसोल वाला। ऑलराइट, तो ये आपका था इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको दिखने को मिल गया होगा। ओके, यहीं पे यदि हम लोग करते हैं प्रिंट, अभी देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है आपको पता होगा, मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे इस कंसोल को कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी में ये हो गया पेरेंट क्लास। ओके, यदि यहाँ पे रन करोगे तो पेरेंट क्लास रन नहीं होगा, तो चाइल्ड क्लास वाला ही आपका चलता है, क्योंकि प्रिंट वाला जो मेथड है ना चाइल्ड क्लास का, वो अपने ही चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस करता है यदि सेम नेम हो आपका पेरेंट्स एंड चाइल्ड क्लास में। ओके, इसी को आप बोल देते हो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम में आप अलग अलग आर्गुमेंट भेज सकते हो। तो ओवरऑल आपको पता चल ही गया, बस बात वाले जो एब्स्ट्रैक्शन वगैरह वो आप देख लेना, वैसे कुछ है नहीं उसमें। मेन जो हम लोग को समझना था वो हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्न।